भागवत सर, आज हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट में पार्ट 10 को, और वो होगा मस्ट बी से लेकर, जिसका सेंस निकलता है कर्ता को कुछ होना ही चाहिए, कर्ता को कहीं होना ही चाहिए, या कर्ता को कुछ जरूर या अवश्य होना चाहिए। तो इस तरह के सेंस के लिए हम जो है देखेंगे आज। जैसे हमने कहा डांसर, यानी डांसर पे बात कर रहे हैं, तो राधा को डांसर होना ही चाहिए। तो राधा को डांसर होना ही चाहिए, राधा को घर पर होना ही चाहिए, कहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, इस सेंस को लेकर। कर्ता को कुछ जरूर या अवश्य होना चाहिए, यानी राधा को डांसर जरूर होना चाहिए, राधा को डांसर अवश्य होना चाहिए। मस्ट बी को लेकर के हम आज देखेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां हम सेंटेंस को देखते हैं कि राधा को डांसर होना ही चाहिए, राधा मस्ट बी अ डांसर। पापा को मैनेजर होना ही चाहिए, पापा मस्ट बी अ मैनेजर। मम्मी को नर्स होना ही चाहिए, मम्मी मस्ट बी अ नर्स। उसे शिक्षक होना ही चाहिए, ही मस्ट बी अ टीचर। हमें एक ईमानदार होना ही चाहिए, वी मस्ट बी एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इस तरह से सेंटेंस हम देखेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं पहले, उसके बाद इसके फॉर्म्स को देखेंगे और इसके जो है अलग अलग रूप को देखेंगे। अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, WH पैटर्न या फिर हु पैटर्न से सेंटेंस कैसे बनते हैं, इस तरह से हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, राधा को डांसर होना ही चाहिए। राधा को डांसर होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, इस तरह के सेंटेंस है हमारे। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, राधा मस्ट बी अ डांसर। पापा को मैनेजर होना ही चाहिए, पापा मस्ट बी मैनेजर। मम्मी को किचन में होना ही चाहिए, कहीं होना ही चाहिए, मॉम मस्ट बी इन द किचन। रिया को घर पर होना ही चाहिए, रिया मस्ट बी एट होम। उन्हें स्कूल होना ही चाहिए, दे मस्ट बी इन द स्कूल। तुम्हें डॉक्टर होना ही चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना ही चाहिए, यू मस्ट बी अ डॉक्टर। रिया को नर्स होना ही चाहिए, नर्स। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस जो है मस्ट बी से फ्रेम करते हैं। तो अब हम देखेंगे इनके बारी बारी से अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के विषय में हम पहले बात करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर इसका होगा, सब्जेक्ट मस्ट बी ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाएंगे जब हम, सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे, मस्ट को सब्जेक्ट से पहले लेंगे, मस्ट प्लस सब्जेक्ट
बी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच पैटर्न से डब्ल्यू एच प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। हु पैटर्न से हु प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम इस पर जो है अपने वाक्यों को बनाकर देखते हैं। सेंटेंस हम लेते हैं, रिया को इस वक्त घर पर होना ही चाहिए। रिया को इस वक्त घर पर होना ही चाहिए। कैसे बनाएंगे? रिया मस्ट बी एट होम राइट नाउ। राइट नाउ, ठीक है। रिया को इस वक्त घर पर होना ही नहीं चाहिए। रिया मस्ट नॉट बी एट होम राइट नाउ। क्या रिया को इस वक्त घर पर होना ही चाहिए? क्या से? तो मस्ट से बनाएंगे। मस्ट रिया बी एट होम राइट नाउ। क्या रिया को इस वक्त घर पर नहीं ही होना चाहिए? मस्ट रिया नॉट बी एट होम राइट नाउ। रिया को क्यों इस वक्त घर पर होना चाहिए? वाई रिया? वाई रिया? वाई मस्ट रिया बी एट होम राइट नाउ। राइट नाउ। तो आपने देखा कि इस तरह से फ्रेम करते हैं। हु से कैसे बनेगा? हु मस्ट बी एट होम राइट नाउ। तो इस तरह से हमने इसकी फ्रेमिंग को किया और समझने का प्रयास किया। कुछ और भी सेंटेंस हम देखते हैं। उसे मैदान में होना ही चाहिए। ही मस्ट बी इन द फील्ड। उसे स्कूल में होना ही नहीं चाहिए। ही मस्ट नॉट बी इन द स्कूल। उसे डॉक्टर क्यों होना चाहिए? वाई मस्ट बी वाई मस्ट ही बी डॉक्टर क्या तुम्हें शिक्षक होना ही चाहिए? मस्ट यू बी अ टीचर?
किसे जो है प्रधानमंत्री होना चाहिए। हु मस्ट बी प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से हम फ्रेमिंग करेंगे सेंटेंस की। तो आशा है कि मस्ट बी का यूज आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कई बच्चों में बांटिए, पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। मस्ट के सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। धन्यवाद।